आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय छंद को, जो आपके लिए हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं भारतवर्ष में आयोजित होती हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और तमाम सारी परीक्षाओं में जहां पर इस विषय से 2-3 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए हम जुड़ें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करें। यदि पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल लाइक मत करें, बिल्कुल कमेंट मत करें, कहीं पर भी मत भेजें और वीडियो को आप देखें ही मत। लेकिन यदि सत्र आपको अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से बनाया जाता है, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे बरवय छंद क्या होता है। इसका जो लक्षण है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में क्या है, लघु होना अनिवार्य है। लघु माने की एक मात्रा या लघु माने छोटा भी होता है। इस प्रकार क्या है कि प्रत्येक दल में यानी 19 मात्राएं होती हैं। दल मतलब कि प्रत्येक चरण में, दल का मतलब क्या होता है, चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। यानी क्या है कि बरवय छंद वहां पर होगा जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर क्या है, प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। अब हम जो है इसके उदाहरण को देखेंगे। जैसे उदाहरण है, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, सोचन की सुध लीजियो मुरझ न जाए। तो प्रेम में जो है 2 मात्राएं यानी कि दीर्घ है, माँ में 1 मात्रा लघु है, फिर प्री में 2 मात्राएं दीर्घ है और ती छोटी ई में 1 मात्रा लघु है, को में दीर्घ है 2 मात्राएं हैं, फिर वी में 1 मात्रा है, रा में 1 मात्रा है और वा में दीर्घ यानी कि 2 मात्राएं हैं और चा में 1 मात्रा है और ले में 2 मात्राएं हैं, फिर ला में 1 मात्रा है, गा में बड़ा है इसलिए 2 मात्राएं दीर्घ है, या में 1 मात्रा है। और तो कुल मिलाकर कितनी यहाँ पर मात्राएं हो रही हैं, 19 मात्राएं हो रही हैं। फिर जो है अगला हम देखेंगे सवैया छंद। इसका लक्षण क्या है, सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं और इसके लगभग जो है 48 रूप होते हैं। यानी मतलब इसका क्या है कि 48 प्रकार का सवैया छंद होता है और इन 48 प्रकारों में जो प्रमुख हैं वो है मदिरा, मत्तगयंद, दुर्मिल, किरीत, सुंदरी, उपजाति आदि। अब हम देखेंगे मदिरा सवैया क्या होता है। इस सवैया के प्रत्येक चरण के साथ में क्या है, भगण तथा एक गुरु वर्ण होता है और वर्णों की संख्या एक चरण में कितनी होती है, 22 होती है। इसका उदाहरण अब हम देखेंगे। जैसे चेटक सो धनुभंग कियो, तन रावण के अति ही बल हो, बाण समेत रहे पचकें, तहें जा संग पैन तौ अलहो, बाण सुकौन बलो बलिको सुत बै बलि बांबन बांध लियो, वेई सुतौ जिनकी चिर चेरिन नाच नचाई के छाड़ दियो। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, आपको 22 मात्राएं दिखेंगी गिनने के उपरांत। और ये बड़ा ही पवित्र और महत्वपूर्ण छंद ये जो है केशवदास जी ने लिखा है। फिर हम देखेंगे सवैया का बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है मत्तग यंद। इस सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और क्रम से 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये अंत में 2 गुरु हैं और समस्त चरण क्या होता है, तुकांत होता है, यानी तुक मिलना चाहिए चरण के अंत में, इसीलिए इसको तुकांत कहा गया है।
और क्या है, सवैया का ये सर्वाधिक लोकप्रिय भेद है या रूप है। यानी जितने भी सवैया छंद के अंतर्गत प्रकार बताए गए हैं उनमें जो मत्तक यंत्र सवैया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद माना गया है। उदाहरण है इसका, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद को गाय चराय बिसारो, रस खान कहे इन नयन निते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। फिर जो है अगला हम देखेंगे सवैया का जो भेद है वो है दुर्मिल सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। ये 8 सगड़ों में विभक्त होता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, सखी नील नभस्सर में उतरा ये हंस, आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता, उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डार रहा डरता डरता। ये जो है उदाहरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से लिया गया है। फिर अगला हम सवैया का भेद देखेंगे, किरीट सवैया। इसके प्रत्येक चरण में क्या है, 8 24 वर्ण होते हैं और भगण होता है। जैसे कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरु चरो, नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो तू ही गिर को जु धर्यो, कर छत्र पुरंदर गारन, जो खग हो तू बसेरे करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये बड़ा ही पवित्र छंद रसखान जी ने लिखा हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे सुंदरी सवैया। क्या है सुंदरी सवैया का लक्षण? सुंदरी सवैया के प्रत्येक चरण में 8 सगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण होता है और वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है इसमें? 25 होती है। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे अब, मुख पंकज कंज बिलोचन मंजु मनोज, सरासन सी बनि भौहें, कमनीय कलेवर कोमल श्यामल और किशोर जटा सिर सोहें, तुलसी कटितून धरे धनुवान, अचानक दृष्टि परी तिरछी हुए, केहि भांति कहूँ साजन ते ही सुमृद मूर्ति है, निकसी मन मोहे। फिर इसके उपरांत हम जो अगला छंद देखेंगे बड़ा ही प्यारा सा छंद है हिंदी का, रोला। रोला का लक्षण क्या है? रोला में 24-24 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। आपको ध्यान रखने योग्य जो बात क्या है कि 24-24 मात्राएं होती हैं और कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर क्या होता है? यति होती है। और कुछ लोग क्या है, चरणांत में 2 गुरु मानते हैं, यानी चरण के अंत में 2 गुरु भी मानते हैं। लेकिन क्या है, सब जगह ये 2 गुरु हों ऐसा कोई अनिवार्य इसका नियम और कानून नहीं है। जैसे उदाहरण अब हम देखते हैं इस रोला छंद का, करुणामय रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो नहीं लखी जब ही लो बांधी मूठी, अब ब्रज देखो जाय के तुम्हरो निर्दय रूप, जो तुमको अवलंब ही तिनको मेले कूप। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं और 11 और 13 पर क्या है, मात्राओं के बाद यति हो रही है। फिर जो है अगला छंद हम देखेंगे, कवित्त। कवित्त का लक्षण क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर यति देकर 31 वर्ण होते हैं। यानी क्या है, 16 और 15 पर यति माने रुकना है, विराम देना है, और वर्ण कितने होंगे? 31। और अंत में क्या है, गुरु का होना अनिवार्य है।
8 8 8 7 वर्णों पर यत रखने का इसमें विधान किया गया है। उदाहरण हम देखते हैं अब इसका। इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़ सुयम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम यंश पर कान जिमि कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये बहुत ही प्यारा छंद वीर रस का है और किसका है? रीतकाल के कवि भूषण जी ने लिखा है। फिर अगला छंद है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? दोहा। लक्षण क्या है इसका? इसके प्रथम और तृतीय यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यानी पहला और तीसरा इसका चरण कैसा होता है? विषम होता है और मात्राएं कितनी होती हैं? 13। फिर द्वितीय और चतुर्थ चरण यानी इसको सम चरण कहते हैं और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। यानी 13 और 11 मात्राओं को मिलाकर कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ये जो है दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसके रचनाकार बिहारी जी हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 13 और 11 मात्राओं को मिलाकर क्या है? 24 मात्राएं हो रही हैं। में दीर्घ है 2 मात्राएं हैं, री में दीर्घ है 2 मात्राएं हैं, भव लघु है 1 मात्रा है, बाधा दोनों दीर्घ हैं इसलिए 2 मात्राएं हैं, और हरो हा जो है लघु है 1 मात्रा, रो दीर्घ है 2 मात्राएं हैं। यानी कुल मिलाकर क्या है? यहाँ पर 13 और 11 मात्राओं को मिलाकर 24 मात्राएं एक दल में होती हैं। फिर अगला छंद हम देखेंगे, छंद है आपका चौपाई। इसका लक्षण क्या है? यानी इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। बहुत ही आसान सा छंद है और अंत में लघु नहीं रहना चाहिए। 2 गुरु अंत में रहने से अधिक प्रवाह आ जाता है। यानी क्या है? जब चरण के अंत में 2 गुरु होंगे तो चौपाई का एक प्रवाह बन जाता है। जैसे कि जो है उदाहरण हम देखते हैं, मंगल भवन यमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो आप देख रहे हैं 16 मात्राएं हैं और 16 मात्राएं यहाँ भी हैं। फिर जो है अगला छंद है आपका सोरठा। इसका लक्षण क्या है? ये क्या है? दोहा का उल्टा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है कि सोरठा किस छंद का उल्टा होता है, तो आपको संज्ञान रहना चाहिए कि ये दोहा का उल्टा होता है। और इसके विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 11, सम अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। यानी क्या है? 11 और 13 मात्राओं को मिलाकर कुल जो है 24 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे इसका, क्या है उदाहरण में? रही मन मोहि न सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, बरु विष देय बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। तो इसमें क्या है? पहले इसके विषम चरण में 11 मात्राएं हैं और जो है सम चरण में 13 मात्राएं हैं। कुल मिलाकर कितनी है? 24 मात्राएं। तो आज आपने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत छंद विषय को देखा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण छंद को आपने बारीकी से समझा, जाना, पहचाना। अगले एपिसोड में हम छंद के दूसरे भाग को लेकर आएंगे, जिसमें शेष जो बचे हुए छंद हैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।
आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कृपया सत्र को देखने के बाद में, वीडियो को देखने के बाद में लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कक्षाएँ प्राप्त